वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम लेकर आए वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और कब कैसे मनाया जाएगा। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को ही वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं रहती हैं। आज की वीडियो में हम लेकर आए वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, योग पूजा, मुहूर्त पूजा विधि क्या है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म के लिए ये दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपनी सुहाग के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ को ही वट वृक्ष भी कहते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत को बरगदाही और बरमावस नाम से भी जाना जाता है, इसलिए वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो हिंदू पंचांग के हिसाब से ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होकर 6 जून यानी अगले दिन शाम 6:07 पर समाप्त होगी। सावित्री व्रत पूजा का समय। इस साल वट सावित्री व्रत के पूजा के समय की बात की जाए तो सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक है। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री इस प्रकार है: रक्षा सूत्र, कच्चा सूत्र, गत का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान, सुपारी, सत्यवान देवी सावित्री की मूर्ति, वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना आदि, घर पर बने पकवान, भीगा चना, मूंगफली, पूरी, गुड़, वट और आटे के मीठे बरगद गोल गोल। सावित्री व्रत की पूजा विधि। 6 जून को व्रती महिलाओं को वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त में आपको वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करके किसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहां उसके नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें, फिर उनका जल से अभिषेक करें। इसके बाद एक एक करके सारी सामग्री वट वृक्ष के पास स्थापित सत्यवान और सावित्री की मूर्ति के सामने रख दें। कथा कहें। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वे अल्प आयु थे। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया और उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगती हैं। वे अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थीं। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे, उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो उनके साथ सावित्री भी गईं। उस दिन सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वे वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। देवी सावित्री ने पति के सिर को गोद में रख लिया। कुछ समय में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हरकर ले जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्प आयु थे, इस वजह से उनका समय आ गया था। तुम वापस घर चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनके पतिव्रता धर्म से खुश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को यह घटनाक्रम हुआ था और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गईं। इसके बाद ज्येष्ठ अमावस्या को ज्येष्ठ देवी सावित्री की पूजा की जाने लगी। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था। इस वजह से इस व्रत में वट वृक्ष, सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री अमावस्या के दिन आजमाइए 10 उपाय। पहला,
काली गाय जिस पर कोई दूसरा निशान न हो का पूजन कर 8 बूंदी के लड्डू खिलाकर उसकी परिक्रमा करें तथा उसकी पूंछ से अपने सिर को 8 बार झाड़ दें। दूसरा, काला सुरमा सुनसान स्थान में हाथ भर गड्ढा खोदकर गाड़ दें। तीसरा, काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। चौथा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। प्रातःकाल मीठा दूध वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं तथा शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं। पांचवा, 800 ग्राम तिल तथा 800 ग्राम सरसों का तेल दान करें। काले कपड़े, नीलम का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रत्येक चौपाई पर एक परिक्रमा करें। दुआ, काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगाएं। की नाल लगाते समय उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रखें। दुकान या फैक्ट्री के द्वार पर लगाएं तो खुला मुंह नीचे की ओर रखें। इन उपायों से आप अपने कष्ट दूर कर सकते हैं तथा शनि महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। 8वां, कांसे के कटोरे को सरसों या तिल के तेल से भरकर उसमें अपना चेहरा देकर दान करें। शनि यंत्र धारण करें अथवा काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला बीच की उंगली में धारण करें। 10वां और आखिरी उपाय, पानी वाले 11 नारियल, काली सफ़ेद तिल्ली 400 ग्राम, 8 मुट्ठी कोयला, 8 मुट्ठी जौ, 8 मुट्ठी काले चने, 9 कीले काले नए कपड़े में बांधकर संध्या के पहले शुद्ध जल वाली नदी में अपने ऊपर से एक एक कर उतारकर शनिदेव की प्रार्थना कर पूर्व की ओर मुंह रखते हुए बहा दें और घर वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इस खास अवसर पर उपरोक्त उपाय करने से अच्छे फल मिलते तथा भाग्य में उन्नत होती। साथ ही शनि दोषों से मुक्त के लिए शनिदेव का विशेष पूजन लाभदायी रहेगा। अगर आप भी चाहते हो जीवन में खुशहाली तो वट सावित्री यानी कि अमावस्या के दिन इन उपायों को करने से दुख दरिद्र का नाश होता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय श्री